तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है कार्य और ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो वर्क है ये क्या है। ये क्या डेली लाइफ वाला वर्क है जो हम डेली करते हैं, या ये दूसरा कोई वर्क है। ठीक है, तो डेली वाले वर्क और जो वर्क है हमारा साइंटिफिक वर्क, उनमें क्या है अलग अलग अंतर हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं तो निकिता घर पे है ना, घर के सारे काम करती है, घर पे पढ़ती है। ठीक है, एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा नोट्स वोट्स बनाती है। ठीक है, याद करती है, जिनमें से कुछ भी नहीं करती है, बट मान लेते हो ये सब करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही है। ठीक है, देखा जाए तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही है ना पेपर से पहले। बट अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो ये बहुत कम काम होगा। ये क्या होगा, बहुत कम काम होगा। तो साइंटिफिक वे क्या है वर्क का। जैसे अब तक हमने ग्रेविटेशन पढ़ा, मोशन पढ़ा, तो वैसे ही वर्क भी एक क्या है, कॉन्सेप्ट है साइंस का, जिसमें हमें काम के बारे में पढ़ना है कि ये कार्य जो होता है, ये जो काम होता है वो कैसे होता है और एक्चुअली में वर्क होता क्या है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो देखो, तो बात स्टार्ट करते हैं वर्क से। क्या करते हैं? वर्क। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है, अब देखो जो वर्क होता है, वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू में क्या, द डिस्टेंस इट ट्रैवल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु पे जब कोई फोर्स लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स लग रहा है और वो लेट्स सपोज थोड़ा सा दूर जाता है। ठीक है, तो देन वी कैन से कि वहां पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वर्क होने के लिए भाई दो कंडीशन होती है। वर्क होने के लिए क्या होती है, दो कंडीशन होती है, टू कंडीशंस। हाँ, दो जरूरतें होती है। ठीक है, अगर कोई इन दो जरूरतों को पूरा करता है मतलब वो वर्क कर रहा है। सबसे पहला जो जरूरत होती है वो होती है आपकी फोर्स अप्लाइड। क्या होती है वो? फोर्स अप्लाइड। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है, फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड। ठीक है, मतलब वहां पे क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। समझ में आ गई? ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो फोर्स उस पे लग रहा है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या करेगा? वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या वो डिस्प्लेस्ड होगा। क्या होगा? वो डिस्प्लेस्ड होगा। डिस्प्लेस का मतलब भी क्या है, अपनी जगह से हटना। और अपनी जगह से कब कोई हटेगा? जब वो थोड़ा सा ट्रेवल करेगा, मतलब अपनी डिस्टेंस चेंज करेगा, है ना। तो ये विस्थापन, लिख दो विस्थापन। ठीक है, तो फोर्स मतलब जो वर्क होता है वो क्या होता है, एक तरह से फोर्स होता है जो किसी वस्तु पर अप्लाइड होता है और उसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस, मतलब अपनी जगह से हट जाता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज इन दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो वर्क कर रहा है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो उसका मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है। इसीलिए देखो, तो जो निकिता वाला कंडीशन मैंने लिया, ठीक है, एक्चुअली में वो देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो मैंने क्या बोला कि वहां पे बहुत कम काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, पढ़ने में, उसका रीडिंग करने में यहाँ पे कोई फोर्स लगता है क्या? नहीं। ठीक है, अपनी जगह पे बैठे रहते हैं मोस्टली टाइम तो। हाँ, थोड़ा बहुत ही चलते हैं रूम के अंदर, है ना, उससे ज्यादा तो नहीं चलते। तो देखो, दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, पूरी हुई क्या? ढंग से नहीं हुई पूरी। इसीलिए वहां पे क्या हुआ, बहुत लिटिल वर्क हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या हुआ? बहुत लिटिल वर्क हुआ। तो अब आते हैं वर्क की डेफिनेशन। भैया तो वर्क को बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन वर्क तो क्या करेंगे? बात समझ में आ गई? तो देखिए, तो लेट सपोज पहले, हाँ, कोई ऑब्जेक्ट है, ये टेबल है। टेबल पे हमने एक कोई सब्सटेंस या कोई वस्तु लगाई। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एफ फोर्स लगाया। क्या लगाया? एफ फोर्स लगाया। ठीक है, एफ फोर्स लगाने की वजह से ये ना थोड़ा सा मूव कर गया। क्या कर गया? ये थोड़ा सा मूव कर गया। ठीक है, और लेट सपोज ने जो मूव किया वो डी डिस्टेंस किया करा। कितना मूव करा उसने? डी डिस्टेंस से मूव किया। तो फोर्स क्या कहता है? फोर्स मतलब वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, फोर्स इनटू में डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होगा, फोर्स इनटू में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे वर्क, इसके डिफाइन ऐसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं लिखूं हिंदी में तो ये क्या होगा, कार्य जो होगा वो किसके बराबर का, बल गुना में विस्थापन के, किसके बराबर होगा, बल बराबर में विस्थापन के बराबर होगा। समझ में आ गई। तो यह गुणनफल, यह गुणनफल होता है बल और विस्थापन का, बात समझ में आ गई। ये क्या होता है, ये गुणनफल होता है किसका, बल और विस्थापन का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, इनका क्या होता है, इसी को क्या बोला जाता है, वर्क या कार्य कहा जाता है। तो आप समझ में आ गया कि निकिता वाले केस में हार्डवर्क क्या था, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं था अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क किसको माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि वहां पे कितना फोर्स लग रहा है और वो कितनी दूर जा रहा है। ठीक है, अगर तुम खड़े खड़े ही क्या कर रहे हो, बाइसेप ट्राइसेप कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो देख के तो लगेगा कि तुम बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, बट एक्चुअली में साइंटिफिकली तुम बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हो। क्यों, क्योंकि तुम अपनी ही जगह पे खड़े हो, और जब तुम अपनी ही जगह पे खड़े रहोगे तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट करोगे, नहीं करोगे। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर फोर्स के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में। हाँ, तो रियल वाले काम में और साइंटिफिक वाले काम में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया कि यहाँ पे हम चाहे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट इट कांट बी कंसिडर एज वर्क इन द साइंटिफिक मैन। हाँ, बात क्लियर। हाँ, नोट करिए यहां तक। हाँ, तो अब हम बात करते हैं, जैसे वर्क भी क्या है, एक तरह का वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फोर्स की तरह या डिस्टेंस की तरह या स्पीड की तरह, तो इसकी भी कुछ यूनिट होगी, है ना, इसकी भी कुछ यूनिट होगी, इसकी भी कोई ऐसा यूनिट होगी, है ना। तो वो सब हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि वर्क कहाँ होगा, जहाँ पे ये दो कंडीशन लग रही होगी। वर्क का फॉर्म यही क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं अगले, जहां पे हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि फोर्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी। ठीक है, मतलब सॉरी फोर्स बोल रहा हूँ बार बार, वर्क की क्या होगी। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूले से ही हम उसका निकालते हैं। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा ये बल गुना में विस्थापन। अब देखो बल क्या है हमारा, बल है, लेट सपोज फोर्स की यूनिट क्या होती है, 1 न्यूटन। फोर्स की क्या होती है, 1 न्यूटन। ठीक है, तो इसको 1 न्यूटन लिख लो, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर में, डिस्टेंस मीटर में भी नापा जाता है ना। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 न्यूटन मीटर। तो वर्क की जो वो हो गई यूनिट हो गई, वो क्या हो गई, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, बट न्यूटन मीटर अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया हमने जूल, क्या नाम दे दिया, जूल। ठीक है, मात्रा देख लेना हिंदी में, छोटी है बड़ी है, जूल। ठीक है, बस हाँ, बड़ी हो गई पक्का, देख लेते हैं। मंजूल, बड़ी होगी है भाई। हाँ, तो जूल, इसको जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज
डिनोटेड बाय जे, कैपिटल जे, ठीक है। इसको इसको कैपिटल जे से दर्शाया दर्शाया जाता है जाता है। आई बात समझ में? तो अब बात करते हैं कि ये जो जूल है, हम कब कहेंगे हम कब कहेंगे कि एक जूल वर्क हुआ है? समझ में आई क्या बोल रहा हूं? कि हम कब कहेंगे कि एक जूल वर्क हुआ है या इतने जूल वर्क हुआ है, ठीक है। तो वो उसी के लिए क्या करेंगे, हम डेफिनेशन देखेंगे किसकी, 1 जूल की। किसकी डेफिनेशन देखेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क की। बात समझ में आ गई? हाँ, 1 जूल ऑफ वर्क की, ठीक है। 1 जूल कार्य, ठीक है, कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। तो लिखिए 1 joule is the amount of work ठीक है, is the amount of done work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। अर्थात ये क्या कहना चाहता है? अर्थात ये कहना चाहता है कि जब हम एक वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और वो वस्तु 1 मीटर आगे तक जाएगी, तब उसको क्या बोलेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है कि 1 जूल क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। अब हिंदी वाले लिखिए भाई। 1 जूल किसी वस्तु पर 1 जूल किसी वस्तु पर किए 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन की 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, ठीक है। बस समझ में आ गई? मतलब सिंपल सा है। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1 न्यूटन का, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन इधर से फोर्स लग रही है, तो ये मूव भी किधर करेगा? इधर करेगा। और इधर कहां तक का मूव करेगा? अगर ये 1 मीटर तक मूव करेगा तो इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे हम? 1 जूल ऑफ वर्क। क्या बोलेंगे इसको? 1 जूल ऑफ वर्क। समझ में आ गई? हाँ, लाइन ऑफ वर्क का मतलब वर्क जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर इधर से लग रहा है तो किधर मूव करेगा? आगे की तरफ, ठीक है। अगर इधर से मूव करे तो इधर लगेगा, अगर इधर कर रहा है तो इधर लगेगा, ठीक है। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही वो मूव करेगा, ठीक है। इसी को क्या बुलाएगा? 1 जूल ऑफ वर्क। तो कभी कभार तुम्हारे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। बस समझ में आ गई? आगे करो फिर। अब एक वो है छोटा सा, यहाँ तक नोट कर लिया? कर रहे हो? करो। अब है न्यूमेरिकल करवाता हूँ एक, जहाँ पे हम क्या निकालना सीखेंगे? जूल निकालना सीखेंगे, ठीक है।
इजी है वर्क निकालना। तो चलो देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि ये एक लड़का है, ठीक है, इसके पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स पे इस लड़के ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और ये सिर्फ 2 मीटर मूव किया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो कितना होगा, ठीक है। 10 जूल। इजी है, बस मल्टीप्लाई तो करना है। हाँ, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, ठीक है, ये कितना है 2 मीटर, तो 10 जूल, ठीक है। वर्क कितना रहेगा 10 जूल। आई बात समझ में, न्यूटन मीटर भी ले सकते हो, जूल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई बात समझ में, हाँ ठीक। बुक दियो। बड़ी जल्दी आ गए तुम दोनों, हैं? पता ही नहीं था। तो सबसे पहली मतलब एक और बात, वर्क में एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिख करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है बस हेडिंग डलवा दी। पहला क्या, कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कार्य अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, यह शून्य हो सकता है, ठीक है। कुछ कंडीशन बताओ ना जहाँ पे जीरो हो सकता है, इतना तो पढ़ा दिया मैंने, कोई कंडीशन बताओ। हाँ नहीं, और कोई कंडीशन, और कोई कंडीशन। हाँ स्कूल जा रहे हो, फिर स्कूल से वापस एक ही डायरेक्शन से घर आता है। हाँ उस केस में हो सकता है, ठीक है। या दीवार को धक्का लगाना, दीवार को धक्का लगाना पे क्या हुआ, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। फोर्स तो लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो फोर्स भी क्या, वर्क भी क्या रहेगा, जीरो। आई बात सुन में, हाँ ठीक। इट्स लाइक कि वो बैल के आगे बीन बजाना। ठीक है, अब देखो ये तो वर्क हो गया जब हम इधर या इधर या इधर इधर कर रहे हैं, ठीक है। जब हम वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब हम कोई कार्य करते हैं तब क्या होता है, तब क्या फॉर्मूला लगता है, ठीक है। लेट्स सपोज जब मैंने इस मार्कर को ऊपर के ऊपर उछाला, ये तो सी डायरेक्शन में हो गया, कहते जब मैं इसको ऊपर की तरफ उछाला तो ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे खींच रही है, बट ये वर्क तो कर रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे वर्क में, ठीक है।
तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य लिखिए, मिटाओ ये। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य। ओए चुप हो जाओ, अरे तुम्हारी क्लास का कृष्णा नहीं आया, वैसा तो ले लिया जाता है। बेचारे का नाम कृष्णा है, बोलो मत है? मैंने नाम दे दिया तो तुम फुल फॉर्म बोलोगे उसको। हाँ तो लिखिए, whenever work is done, whenever work is done against gravity, हाँ भाई पीछे से आवाज आ रही है, against the gravity, the amount of work done, the amount of work done is equal to the product of weight of the body, weight of the body and the vertical vertical distance through which the body is lifted, ठीक है। अर्थात ये क्या कहना चाहता है, अर्थात ये कहना चाहता है कि जब वर्क होगा किसी चीज को क्या करने में, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट करवाने में, तब क्या होगा, उसके जो भार है उसका गुना होगा क्या, उसकी जो ऊंचाई उसने प्राप्त करी है उसके बीच में। बात समझ में आ गई कि जब मैं इसको उछाल रहा हूं तो इसका जो भार है उसको किसके साथ गुना करेंगे, इसने कितनी हाइट रीच करी, ठीक है, या कितनी ऊंचाई इसने पाई, उसी को क्या बोला जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब वेट क्या होता है सलोनी जी बताएंगे कुछ आप ना, वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और अरे वो तो सब ठीक है, वेट कहते कैसे हैं, वेट कहते कैसे हैं, क्या होता है, फोर्स क्या होता है, कौन सा वाला फोर्स, अरे हमारी बॉडी का जो मास होता है जब उसको हम ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेट मिलता है, मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या रामायण पढ़ा रही है मेरे को हैं? वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। अरे मुझे ऐसा लगा कि मैं दे चुका हूँ, मैं वर्क और उसमें दे चुका हूँ डिफरेंस, इसलिए मैंने दिया नहीं। मैं सच में माइंड में लेके चल रहा था, मैंने पिछले टेस्ट में तो दिया था, इसमें क्या दूंगा, मैं ये भूल गया कि पिछले हफ्ते नहीं इस हफ्ते करवाया था। हाँ तुमसे पूछ लेता, बताने लायक तो बनो पहले। ओए है। अब एक काम करूंगा ना, पीटी में अगली बार मम्मी आएगी तो उनको पूछूंगा, नहीं पूछ लूंगा। चलो भाई हिंदी में लिखिए,
हाँ लिखिए, जब भी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य किया जाता है, तो किए गए कार्य की मात्रा तो किए गए कार्य की मात्रा किए गए कार्य की मात्रा शरीर शरीर के भार शरीर के भार शरीर के भार कार्य की मात्रा शरीर के भार और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होती है, उसकी ऊंचाई के गुणनफल की बराबर होती है। इट मीन्स कि वर्क डन, ठीक है, कार्य जो होता है वो क्या होता है, वेट भार गुना में क्या होगा, हाइट। और कौन सी वाली हाइट होगी, वर्टिकल हाइट। कौन सी वाली, वर्टिकल, ठीक है, ऊंचाई। अरे कृष्णा ये बता, ये जो वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, इनमें क्या फर्क होता है? क्या होता है वर्टिकल और क्या होता है हॉरिजॉन्टल? हाँ, अब तुझसे पूछूंगा मैं, टेस्ट बनाना कैसे, है ना। हाँ निकिता, क्या होता है वर्टिकल और उल्टा नहीं बोल रही कुछ? हाँ, असल में आ गई वर्टिकल, जब हम ऊपर ऊपर जाएंगे ऐसे सीधे सीधे ऊपर जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल मतलब हम जब ऐसे लेटे हुए, ठीक है। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको बोला जाता है वर्टिकल। क्लियर है ना, ये क्लियर रहना चाहिए। हाँ, तो जब हम किसके अगेंस्ट काम करेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वेट इनटू में हाइट, ठीक है। अगर हम इसको किसमें देखें, हाँ W, वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं, W से, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था ना, वहां पे ये भी लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, इसे कैपिटल W से दर्शाया जाता है। थर्ड पॉइंट लिख लो, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला सेक्शन लिखवाया था मैंने, उसमें ये लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, इसे कैपिटल W से दर्शाया जाता है। कैपिटल मत लिख देना का, तो W को कैपिटल बोल रहा हूं मैं, कुछ लिख देते हैं कैपिटल W। नहीं, सलोनी से उम्मीद है इतना तो नहीं करेगी। हाँ, तो अब वेट क्या होता है, m इंटू जी। क्या होता है वेट, m इंटू जी। और हाइट क्या होता है, h। हाइट क्या होता है, h। मैं तुझे ही याद कर रहा था, भूल गया। चलो हो गया भाई, नोट डाउन करो यहां तक। राहुल, जो वर्क होता है हमारा, ठीक है, जो वर्क होता है या कार्य जिसे कहा जाता है हिंदी में, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो हमें तीनों कंडीशन देखनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, कि जब वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा, वर्क जब पॉजिटिव कब होगा, तो जब फोर्स की डायरेक्शन और मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, तो क्या होगा, वर्क इज पॉजिटिव, ठीक है। सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स, ठीक है, जब बल और गति की दिशा समान हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, एक फुटबॉल है। क्या है, एक फुटबॉल है। ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल पे किक मारी इधर से, इधर से क्या किया, किक किया, तो फोर्स किधर से लगा, इधर से लगा, है ना। और
किक किया तो बॉल पीछे जाएगी आगे जाएगी, आगे जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया, वो भी मोशन किधर करेगी, इधर करेगी, है ना, मतलब जो गति है वो किधर करेगी, इधर। तो फोर्स की डायरेक्शन और गति की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, ये पॉजिटिव होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ये नेगेटिव कब होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या होता है, देखो। जब हमारा फोर्स और मोशन का, जब हमारा फोर्स और मोशन का क्या डायरेक्शन सेम ना हो, बल्कि अपोजिट हो, क्या हो, अपोजिट हो, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या, मोशन एंड अप्लाइड फोर्स, जब गति और बल की दिशा विपरीत हो, क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, तब क्या होगा हमारा वर्क डन नेगेटिव। हाँ, यहां पे हम क्या लेंगे, एफ किसको लेंगे, माइनस, किसमें लेंगे, एफ माइनस में, इंटू में एस, तो डब्ल्यू भी क्या आएगा, माइनस में, डब्ल्यू क्या रहेगा, माइनस का। समझ में आ गई। यहाँ पे एफ क्या होगा, पॉजिटिव, एफ क्या होगा, पॉजिटिव, इंटू में एस, तो डब्ल्यू भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल, भैया यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा वो बताओ। तो लेट्स सपोज एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है हमारी, चल रही है इधर, अच्छी खासी वेलोसिटी में चल रही है। हाँ, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में लगेंगे, नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो अप्लाई ब्रेक, अप्लाई ब्रेक, तो जब इसमें ब्रेक लगा तो ब्रेक भी क्या क्या है, फोर्स है, क्या है, फोर्स है, जो उसको रोक रही है। तो रोकेगी किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में रोकेगी, अगर पीछे पीछे की साइड रोकेगी ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इस टाइप में कौन सा कैसा होगा, फोर्स का नेगेटिव, है ना, तो यहाँ पे वर्क डन कौन सा होगा, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, सीधे, ठीक है, उसको रोक कैसे है, पीछे की तरफ। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। आई बात समझ में। अब लास्ट केस, जीरो, जीरो वाला केस और डिस्कस कर ही चुके हैं हम बहुत बार। जीरो यानी कि शून्य। ठीक है भाई, शून्य तो बस एक ही केस में होगा, जब क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तभी क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो, या तो फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई भी जीरो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या तो फोर्स जीरो हो जाए, दोनों में से कोई भी केस होगा तो वर्क डन अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने बहुत सारे डिस्कस करे अभी, है ना। समीर अपने स्कूल से घर जाता है, फिर वापस घर तो नहीं आता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो जब वो वापस अपने घर आएगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या हम अगर दीवार को धक्का मारे तो भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। या हम अगर खड़े खड़े कोई काम करें तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये सब, और अगर हम पढ़ाई खड़े एक जगह बैठे रहे तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। समीर नहीं पढ़ता, इस बात को नोट किया जाए, और इस क्लिप को काट के उसकी मम्मी को भेजा जाए। आती थोड़ी बहुत, मैंने हाईलाइट कर दिया ना, समीर ये बोल रहा है। हाँ ठीक, तो अभी हमने वर्क खत्म कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद एनर्जी बच जाएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।